ध्यान से समझो, ठीक। देखो पहले लिखा है ये माइनस है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। लिखा है माइनस, ये माइनस मतलब घटा 4/5। भिन्न का जोड़ पढ़ा देते ना, 4/5 इस तरह देते थे ना, वो ये 4/5 वो एक ऐसे देखो यहाँ पे देखिए वाला देखो परमेय संख्या। लो हाँ, परमेय संख्या किसको बोलते हैं सिंपल है, वो तुम लोग को जानना होगा। ठीक, परमेय संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृतिक की संख्या किसको बोलते जानती है? जो बोला नहीं, तुम जानती है? पूर्ण संख्या जानती है? हाँ सर। हाँ। देखो मतलब कि तुम लोग को कितना सारा चीज नहीं जानती है तो कितना सारा चीज जानना है, ध्यान से समझाना क्लास में। पूर्ण संख्या सीखना होगा, प्राकृतिक संख्या सीखना होगा, पूर्णांक सीखना होगा। हाँ, अभी तुम्हारा आ गया है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो तुमको परिमेय संख्या भी सीखना होगा, ठीक है। तो अभी हम तुमको खाली परिमेय संख्या बता दे रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको परिमेय संख्या का जरूरत है, समझी। अगर बच्चा को परिमेय संख्या समझ में नहीं आएगा तो पूछना, ठीक है। देखो अभी हम सिखा रहे थे क्या भिन्न का जोड़, हाँ सर। ऐसे लिखते थे 4/5 लिखते थे ना, इसी को ऐसे बोलते थे जोड़ो, 6/7 कुछ भी दे देते थे, ठीक। तो देखो परिमेय संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसको हम बट्टे में लिखते हैं, बटे में लिख देंगे ना तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा, समझा। तो देखो यहाँ पे है 4/5 है, तो ये परिमेय संख्या है, समझी। इधर देखो, बोलो ये वाला परिमेय संख्या है? नहीं है, इसका नीचे 1 लिख देंगे, परिमेय संख्या है? हाँ सर। बोलो यस सर। अब ये परिमेय संख्या हो। हाँ, अब हम तुम लोग को पूछ रहे हैं, ठीक है। तीनों को बारी बारी से पूछेंगे, ठीक। ध्यान से देखो, सुन लो ध्यान से। इसका नाम है अंश, ठीक है, और इसका नाम है कंस। कंस नहीं रतनदार, ठीक। ऊपर वाला का नाम अंश और नीचे वाला का नाम कंस ना, ऐसा कौन बोल दिया? नीचे वाला का नाम है हर, पहचानना होगा, ठीक। ऊपर वाला का नाम और नीचे वाला का नाम हर। तो ऐसे बोल सकते हैं, जैसे 4/5 है ना, इसको बोलेंगे अंश बटे हर। क्या बोलेंगे वर्षा? हाँ, 3-4 बार बोलो, अंश बटे, हाँ अंश बटे हर। ऊपर अंश है कि नीचे अंश है? हाँ ऊपर अंश है और नीचे, समझ में आया? अब सुनो हम क्या बोलते हैं, देखो। हाँ, अंश को मान लिए P, अंश को क्या मान लिए P, और हर को मान लिए Q। तो अगर वैसी संख्या जो P/Q के रूप में रहेगा ना, उस रूप में रहेगा, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। हाँ, तो परिमेय संख्या किस रूप में रहता है बोलो? परिमेय संख्या हाँ, अंश P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में रहेगा उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसको जो अंश बटे हर के रूप में रहता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे 4/5, 8/10, 9/20, कुछ भी, 6/7, जैसे लिखे देखो 8/20, 7/20, ये बटे लग गया ना, ऊपर नीचे है ना, परिमेय संख्या, समझी। खाली बटे होना चाहिए, बटे नहीं देगा तो परिमेय संख्या नहीं। जैसे लिखे 0, ये परिमेय संख्या है? इसमें बट्टे अलग ही, ठीक है। जैसे लिखे 6, परिमेय संख्या है? लिखे 7, परिमेय संख्या है? लेकिन इसमें हम बट्टे लगा देंगे, परिमेय संख्या, बट्टे लगा देंगे, बट्टे लगा देंगे, बट्टे लग गया तो परिमेय संख्या है, समझी। तो देखो अंश बटे हर के रूप में रहे उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, मतलब P/Q का रूप में रहे उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक। चलो तब हम को पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अब इधर देखो ध्यान से, 2-3 चीज बता रहे हैं। हाँ, 2 को पॉइंट बता रहे हैं, ठीक। POINT पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 देखो, अगर हम लिखे 6, क्या लिखे
सर अगर बोलेंगे कि क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आंसर होगा कि परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें बट्टे वाला है नहीं है ना। तो मेरी बात एक चीज ध्यान से सुनो, गिनती में जितनी भी संख्या होती है, 0 1 2 3 4, जैसे देखो हम लिखेंगे पहले। हाँ, गिनती में सबसे पहले क्या आता है बोलो? 1 2 3 पहले 0 आएगा, फिर 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 डॉट 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 डॉट, हजार लाख करोड़ अरब मिलियन ट्रिलियन जितना गिनती होता है, खरब अरब सब हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, करोड़ तक जितना होगा सर गिनती का अंत नहीं होता। नहीं होता है। ठीक, अब ध्यान सुनो, गिनती में जितनी भी संख्या होती है ना, उसका नीचे कुछ नहीं, मतलब पट्टे में अपने से एक होता है। ठीक है, उसका नीचे कुछ नहीं, मतलब एक है। ये पहले से छुपा हुआ है, नुक नुकानी खेलता है, हाइड एंड सीक। इसीलिए बचपन में सिखाया जाता है नुक नुकानी खेलो, ताकि बड़ा होके यहाँ तुमको किताब नुक नुकानी खिलाएगा। ये नुका के है, तुमको दिखाई नहीं दे रहेगा, लेकिन असल में यहाँ पे एक है, सबका नीचे एक है, सबका नीचे एक है। हाइड एंड सीक, छुप छुप के है, छुप छुप के। ठीक है, तो तुमको समझ गए सर। मतलब जैसे 11 12 सबके नीचे एक है, समझी ना रे? तो पहले देखो, पहले हम खाली 0 लिखे थे तो बट्टे में नहीं था, तो बोलेगा ये पूर्ण संख्या नंबर, सॉरी परिमेय संख्या नहीं नहीं है, लेकिन इसका नीचे एक नुका के था, तो अब हम लिख देंगे तो बोले ये परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ सर। हाँ। ए प्रेम जा रे, तो सुनो, तुमको ना 9 क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्या 0 परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि एक नीचे नुका के है। समझ में आया? डायरेक्ट इसने क्वेश्चन पूछेगा प्रश्नवाली 1.1 में। ठीक है, क्या शून्य, 0 को शून्य बोलते हैं ना, परिमेय संख्या है कि नहीं? तो है, आंसर होगा है। सर ऐसे तो माथा खराब कर देंगे। तो करबे करेगा 8वां क्लास से। परीक्षा में भी इसने पूछेगा। हाँ, हम लोगों को परेशान पूछेंगे। तो नहीं पूछेगा तो किस लिए पढ़ा रहे हैं? हाँ, सर। तो बोलो 0 परिमेय संख्या है कि नहीं? 0 है। क्योंकि इसका नीचे एक नुका के है, छिप के है। तो सर ऐसे ही टिक मारने है ना, हाँ, तो हमको क्वेश्चन पूछेगा कि 0 परिमेय संख्या है कि ऐसे करेगा, मॉडल से तो लाएगा ना, तो देखना 4 को ऑप्शन रहेगा। नहीं? हो सकता है मजा ही लग जाएगा। तुम लोग को खाली टिक लगाना है यार, ठीक है, लिखना नहीं है, लेकिन दिमाग रहेगा तो ये टिक लगा सकते। तो पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? जैसे हम 7 लिखे, अब बोले परिमेय संख्या है कि नहीं? परिमेय संख्या हाँ, है। है। है, क्योंकि उसका नीचे एक नीचे छिपा है। छुपा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी हम क्वेश्चन आंसर नहीं आए, खाली परिमेय संख्या बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जो परिमेय संख्या होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 4/5, है ना, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका एक कंडीशन है, मतलब एक शर्त है। शर्त ये है कि देखो, बोलेगा बाबू P जो है ना ऊपर में, तुम कुछ भी लिखो चलेगा। ठीक है, ऊपर में कुछ भी लिखो चलेगा, P के नीचे में कुछ भी लिखो, 1 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, हजार लाख करोड़ कुछ भी लिखो चलेगा। लेकिन ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश की हार, बोलो। अंश की अंश। अंश अंश, नीचे वाला ठीक है। तो तुम हार में कुछ भी लिखो, मतलब P का सेंटर में कुछ भी लिखो चलेगा, लेकिन Q है ना, Q में तुम 0 नहीं लिख सकता है, 0 को छोड़ के। ठीक है, 1 2 3 हाँ, 1 2 3 4 लिखेगा तो चलेगा, मतलब 0 लिखेगा तो गलत हो जाएगा। तुम उसके बाद 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो चलेगा। बोलो सर, समझ में नहीं आए? समझ में नहीं आया, बोलो। हाँ सर, लेकिन हमको वो समझ में नहीं है। मुझे सर ऊपर वाला में पी के वाला में है, उसमें आप तो नहीं होगा, इसमें सब होगा, ऊपर वाला में कुछ भी लिखो चलेगा, ऊपर नीचे वाला में खाली 0 नहीं होना चाहिए। सर, लेकिन हम एक बात नहीं समझे। नहीं समझे, अभी समझाएंगे। देखो, हाँ, ध्यान से देखो, अब देखो समझ में आएगा। देखो बता रहे, ठीक, हम ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा, ये वाला तुम लोग देखो बता रहे हैं, लिखे हैं 5/0, हाँ 5/0 0 परिमेय संख्या है कि नहीं? परिमेय संख्या नहीं है। बराबर सर, परिमेय संख्या है कि नहीं? है सर। देखो, ये बट्टे में लिखा है ना, तो परिमेय संख्या है कि नहीं? है सर। ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे में 0 लगा। क्योंकि नीचे 0 आ गया। Q में 0 नहीं आना चाहिए, बोले थे ना। ठीक, देखो ये P/Q,
इस फॉर्म में होता है ना परिमेय संख्या। समझिए मतलब ऊपर कुछ भी रहे चलेगा, लेकिन नीचे जीरो वो सर समझ नहीं होना चाहिए। मतलब किसी ऊपर में जीरो रहेगा, नीचे में 5 रहेगा तब भी चले हाँ, इसको उल्टा करते हैं। ठीक, देखो आप जीरो को कर दिए ऊपर और 5 को कर दिए, नीचे। तो बोलो परिमेय संख्या है। हाँ सर, अब क्योंकि मतलब ऊपर रहेगा सब चलेगा, नीचे रहेगा तो नहीं चलेगा जीरो। हाँ, नीचे जीरो समझी। हाँ सर। सुनो, खाली नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ सर। जैसे हम देखो लिखे 0/1, नीचे 1 लिखे है ना, परिमेय संख्या है कि नहीं सर है। बोले तो एक नीचे छुपा रहता है। उसके बाद लिख दिए 2, परिमेय संख्या है कि नहीं सर है। लेकिन ऐसे कर दे, इसी को उल्टा कर दियो। थोड़ा देर बैठो ना रे। अब पहले देखो लिखे थे 0/2, आप लिखते हैं 2/0, परिमेय संख्या है नो सर नहीं है। नो सर, मतलब कि नीचे में क्योंकि मतलब नीचे में रहेगा तो कुछ भी नहीं, जीरो नहीं आता। हाँ, नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए। यस सर। जैसे देखो अब बारी बारी से पूछते हैं, पहले विकास से बोलेगा 7/0। विकास बोलो परिमेय संख्या है कि नहीं यस। नहीं है। चलो सही जवाब कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अब वर्षा बोलेगी हाँ 0/7, बोलो परिमेय संख्या है कि नहीं परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे 7 है। खाली नीचे देखना, जीरो नहीं होना चाहिए। सही बोली। अब आयान बोलेगा 0/9, परिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक, अब सबके बोलना 2/20, परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक, सर थोड़ा तो वर्षा बोलेगी 8, परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि इसका नीचे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे हम देंगे भिन्न का जोड़ देंगे, ऐसे दे 1 लिखे और यहाँ पे 2/3 लिखे, तो बच्चा बोलेगा सर इसको कैसे भिन्न का जोड़ करेंगे, है ना। जैसे मान लो यहाँ 2 दे देगा ऐसे करके, बोलेगा सर इसको कैसे जोड़ेंगे, इसका नीचे कुछ ये नहीं है। मतलब एक तो चुप के है, तो अपने से 1 दे देना, उसके बाद इसको भिन्न का जोड़ कर देना। समझ में आया। एक कहाँ लुका के रहता है सर, इसलिए लुकानी खेलना चाहिए। हाँ सर। यहाँ तक समझ में आया ना। मतलब जिसको बट्टे में लिख सकते हैं, खाली नीचे जीरो नहीं होगा ना, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखो अब देखो यहाँ बोल रहा है कि क्वेश्चन है कि -4/5 को किसको बोलो ना, -4/5 -4/5 को ना। तो चलो हम पहले लिख देते, देखो -4/5 लिख दिए। बोलो ये परिमेय संख्या है कि नहीं। यस सर। देखो बट्टे में लिखा है ना, अंश बटे हर है कि नहीं, P/Q के रूप में है कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या है। अब देखो बोल रहा है -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या लिखना है, मतलब इसी तरह से बट्टे वाला में लिखना है। ठीक है, ये देखो लिख दिया, रूप में व्यक्त कीजिए मतलब उसी रूप में उसको लिखना है। ठीक है, जिसका हर, अब बोलो हर ऊपर वाला बोले थे कि नीचे वाला को, नीचे वाला हाँ तो नीचे वाला निम्नलिखित होना चाहिए, मतलब नीचे वाला 30 होना चाहिए। इसको ऐसा लिखो कि नीचे में 30 आ जाए। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे कि नीचे 30 आ जाएगा। बोल दे, इसका हाँ। नीचे छुपा है। क्या छुपा है, वो तो एक छुपा है। एक छुपा है। सुनो ध्यान से, ये मेरा क्वेश्चन है ना, देखो ये क्वेश्चन है, चलो नीचे बराबर देते हैं। ये क्वेश्चन था, चौका भी लुकाने खेलने को इतना है क्या, भाग रहा है छुपने के लिए। देखो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो ध्यान, नहीं समझ में बोल देना। -4/5 क्वेश्चन है, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं हर, और नीचे वाला को अंश। सर ऊपर वो सर ऐसा ही आंसर है ना। वाला तुम लोग चेक कर रहे हैं कि सही पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है, बाकी सब नहीं जान सका सर। हम तो जानेंगे सर। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे को बोलते हैं नीचे हाँ। वाला को बोलते हैं हाँ। हर। तो इसमें देखो बोल रहा है कि 4/5 लिखे को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में लिखे व्यक्त कीजिए जिसका क्या लिखा है हर ना। हर देखो नीचे वाला है ना, निम्नलिखित हो जाए, मतलब ये 5 तो 30 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 30 होगा। इसको 30 बनाना है, इस 5 को क्या बनाना है 30। देखो किस लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है ना हर किसको बोलते हैं, और नीचे पे अभी क्या है, इस 5 को बनाना है 30। 5 को क्या बनाना है, तो बोलो 5 को 30 कैसे बनाएंगे बोलो। इधर देखो, इसके लिए 2 चीज कर सकता है। 5 को 30 बनाना है ना, या तो क्या साइन दिए बोलो,
गुना गुना करो नहीं तो भागा करो। बोलो 5 का पढ़ा में 30 आता है के बार में? 6 बार में। तो गुना कर देते हैं 30 हो जाएगा। अगर भागा करेंगे तो होगा, बोलो तो देखो गुना कर देते हैं। हाँ तो गुना का साइन दिए कितना बार में आता है? 6 तो बार। देखो सुनो, अगर नीचे 6 से गुना करेंगे ना तो ऊपर भी 6 से गुना करना। नीचे 12 से भागा लगाएंगे ना, ऊपर भी 12 से भागा लगाना। ये नियम होता है। एक को नहीं कर सकते, दोनों को कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखो। हाँ इधर देखो, कैंची से काट दो। अभी भी काटना है। 6 का पढ़ा 4 बार पढ़ो तो 24 का 24 लिखे। और यहाँ माइनस है ना, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस माइनस। ठीक है, और 5 छो अच्छा बैठो अभी। बोलो 5 छो 30। तो हो गया देखो 30। फिर क्या मतलब, फिर से ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन था, इसको 30 बनाना था। हम पहला पढ़ के देखे हैं कि 6 बार में 30 आ जाता है, इसीलिए 6 से ऊपर नीचे गुना कर दिए। ठीक है, ऊपर नीचे 6 से क्या कर दिए। अब 6 4 24 और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस, और ये 5 छो। अब देखो ये बट्टे में लिखा हुआ है तो बोलो ये परिमेय संख्या हुआ। यस सर तो यही तो हमको लिखने बोल रहा था। हो गई दूसरी बात देखो, हर को कितना बनाने बोल रहा था, तो हर को देखो हम 30 बना दिए। यस सर कुछ समझ में आया? यस सर तो हो गया आंसर। तो 45 बनाई मैंने बस ये आसान सा, मतलब जितने बड़ा कदम जाए तो उसको उतना। कुछ समझ में आया कि नहीं? तो परिमेय संख्या समझना होगा। ये परिमेय संख्या है क्योंकि बड्डे में लिखा हुआ है। अब नीचे 0 नहीं है। बोला था हर को 30 बना दिए। पहले इसको उतार लो।